नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं वह आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ, जिसमें प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के दो शब्दों से वह हैं साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है ज्ञान। इन दोनों शब्दों से मिलकर हुई है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बनता है आत्मा का ज्ञान। आइए दोस्तों, मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा मनोविज्ञान के बारे में दी है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नंबर 2, मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। नंबर 3, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। नंबर 4, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। नंबर 5, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। दोस्तों, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ था। अगला पॉइंट है, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, जो कि आप लोगों से एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, किस तरह से मनोविज्ञान का विकास हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसके प्रतिपादक अरस्तु माने जाते हैं। यह 16वीं शताब्दी में माना जाता था। नंबर 2, मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में माना जाता था, जिसके प्रतिपादक पोम्पोनोजी हैं। नंबर 3, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना जाता था, जिसके प्रतिपादक फ्रायड आदि माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक पुस्तक दी हुई है, आउटलाइन साइकोलॉजी, जो कि विलियम मैकडूगल ने 1905 में लिखी थी। नंबर 4, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है, जो कि जिसके प्रतिपादक वॉटसन माने जाते हैं। दोस्तों, जो भी मनोविज्ञान के विकास का क्रम है उसको हम याद करने के लिए हम आपके लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। आम को चाव से खाते हैं। आपको इनमें से 2 शब्द निकाल लेने हैं, आम और चाव। देखिए, आम से सबसे पहले आता है आ यानी आत्मा का विज्ञान, जो कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। फिर मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान मानते हैं 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने। फिर आता है चाव का चा यानी चेतना का विज्ञान। यह है 19वीं शताब्दी में माना जाता था। अब आता है व यानी व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। इसका प्रतिपादक माने जाते हैं वॉटसन 20वीं शताब्दी में। आइए दोस्तों, एक और नोट लिखा हुआ है, मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं।
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। यह दोस्तों वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग शहर जो कि जर्मनी में है उसमें विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई थी। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टेनली हॉल द्वारा की गई थी 1892 में। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने व राधा कमल मुखर्जी ने लिखी थी। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में डॉक्टर N.N. सेन यानी नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। मोटिवेशनल एक पर्सनालिटी एक अथवा ए मोटिवेशनल अ पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक मैस्लो हैं। यह उन्होंने 1954 में लिखी थी। अपनी बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जॉन डीवी ने 1894 में स्थापित की थी। आइए दोस्तों, अब यह हमने मनोविज्ञान का जो तथ्यात्मक इतिहास था वह देखा। अब हम लोग बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट इत्यादि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। आइए यहाँ पर भी क्रम से अध्ययन करते हैं। बाल विकास। बालक का विकास माँ के गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो जाता है। बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव यानी व्यवहार का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान जो है बालक के मन व व्यवहार का अध्ययन करता है। बाल विकास बालक का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था तक किया जाने लगा तो इसे बाल विकास कहने लगे। जब बालक का अध्ययन गर्भावस्था से और किशोरावस्था तक जब किया जाने लगा तो इसे बाल विकास का स्वरूप दे दिया गया। बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का क्या इतिहास है, आइए दोस्तों देखते हैं। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना ही बाल विकास है। द रिपब्लिक पुस्तक जो है उसके लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो यूनानी अथवा ग्रीस के निवासी हैं। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कमेनियस ने की थी। यह दोस्तों जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ओरबिक विक्टस पुस्तक के लेखक भी कमेनियस हैं। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने यह विवरण अपने 3.5 साल के पुत्र पर बेबी बायोग्राफी यानी बाल कथा में किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन के जन्मदाता स्टेनली हॉल ने 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की भी स्थापना स्टेनली हॉल ने ही की थी। आइए, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गिजुभाई बधेका के प्रयासों से हुई थी। आइए दोस्तों, बाल विकास की यहाँ पर कुछ मुख्य परिभाषाएं दी हुई हैं जो जिन वैज्ञानिकों ने दी हैं उनके नाम के साथ उनकी परिभाषाएं भी देखते हैं।
नंबर 1, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर बाल विकास की परिभाषा में कहते हैं, जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहा जाता है। नंबर 2, हरलॉक। बाल विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित होती हैं, उसे बाल विकास ही कहा जाता है। नंबर 3, बर्क के अनुसार, जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहा जाता है। नंबर 4, क्रो एंड क्रो, जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहा जाता है। नंबर 5, मारिया मॉन्टेसरी, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। नंबर 6, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल कहते हैं, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। दोस्तों, अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। यह जो बाल गृह की स्थापना हुई थी, यह बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर हैं। लंबात्मक विधि के जनक गैरिसन हैं। यह दोस्तों जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आपको सभी रटने होंगे। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, यह दोनों पुस्तकें गेसेल ने लिखी हैं। जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से मुख्य पुस्तकें निम्न हैं। नंबर 1 है लैंग्वेज एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, अर्थात बालक का चिंतन और भाषा। नंबर 2 इनकी पुस्तक है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार। तीसरी इनकी मुख्य पुस्तक है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय। यह जीन पियाजे की 32 पुस्तकों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं मुख्य पुस्तक हैं। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टेनली हॉल ने किया था। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, यह एक पुस्तक है, इसकी रचना डार्विन ने की थी। माइंड ऑफ द चाइल्ड, इसकी रचना प्रेयर ने की थी। दोस्तों, शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना विलियम हिली ने की थी। आइए दोस्तों, हम जब बाल विकास पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम में से कुछ भाई लोग विकास और वृद्धि दोनों को समान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास में और वृद्धि में सूक्ष्म अंतर होता है, यही अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। आइए, वृद्धि और विकास को दो पक्षों में विभाजित करके वृद्धि के नीचे यहाँ पर वृद्धि की विशेषताएं और विकास के नीचे विकास की विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। आइए देखते हैं। वृद्धि निश्चित आयु तक चलती है, लेकिन विकास जो है वह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि संकुचित अवधारणा है, लेकिन विकास व्यापक अवधारणा है। वृद्धि शारीरिक होती है, लेकिन विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि को मापा तौला जा सकता है, लेकिन विकास व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। वृद्धि का जो परिवर्तन है वह वृद्धि सूचक है, लेकिन विकास का परिवर्तन वृद्धि तथा ह्रास सूचक है। वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वृद्धि विकास का हिस्सा है, यानी वृद्धि जो है विकास के
कुक्षिप्त प्रविष्ट है, विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाती है, लेकिन विकास जो है वह स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। वृद्धि का जो स्वरूप है वह बाह्य होता है, लेकिन विकास का जो स्वरूप है वह आंतरिक होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का लक्ष्य होता है। वृद्धि का जो परिवर्तन है वह रचनात्मक है, लेकिन विकास का परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, लेकिन विकास कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य बात जो नोट में लिखी हुई है वह है अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। मान लीजिए किसी बीमारी के कारण आपका कुछ दिन के लिए हाथ टूट जाता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका विकास रुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा को यहीं रखते हैं और प्रतिदिन आपके लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स के रूप में वन लाइनर और बाल विकास और अधिगम संबंधी बहुत सारी क्लासें आपके लिए निरंतर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।